बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ। उम्मीद है बखैर होंगे, खुश खुरम होंगे। दोस्तों और साथियों, सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तें पीटीआई को वापस मिल गई हैं और उसके बाद पीटीआई के साथ क्या होने जा रहा है ये बड़ा ही अहम है। हम इससे पहले एक अशरा कबल तकरीबन इस अपने व्लॉग में बता चुके थे कि पीटीआई के अंदर बड़े लेवल की ग्रुपिंग मौजूद है। वहाँ पहले एक ग्रुप का गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इस वक्त अमली तौर पर पीटीआई में कम से कम 3 ग्रुप जो है ना वो मौजूद हैं। अब पीटीआई को अपनी नशिस्तें वापस मिल जाएंगी, उससे हुकूमत को तो इतना बड़ा ख़तरा नहीं है और हुकूमत ना कहीं जा रही है। ये जो निज़ाम बनाने वाले थे, जो लाने वाले थे, वो उसकी बैक पे खड़े हैं और उसी तरह खड़े हैं जिस तरह वो डे 1 से खड़े थे। तो इससे वोटों की जो तादाद है वहाँ पे कौमी असम्बली में, उनमें कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद जो है उसकी तकरीबन 203 204 उनके पास अरकान मौजूद हैं। असल इशू उनको आएगा कि अगर कल को उन्होंने आइन में तरमीम करनी है, कोई कानून साजी करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये बड़ी अहम है। उसके लिए फिर वो तारीख़ दोहराई जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ना वो बनाया जाएगा। ये हमने कई दिन पहले इस पे व्लॉग किया था कि इस पे काम शुरू हो गया हुआ है और कई एक लोगों की जो है वो साहबान इख्तियारो इक़्तिदार के साथ, जी हाँ लफ्ज़ 2 इस्तेमाल हो रहे हैं कि साहबान इख्तियारो इक़्तिदार के साथ उनकी कमिटमेंट भी हो गई है कि अगर कल को कहीं हुकूमत को किसी कंधे की ज़रूरत पड़ी कानून साजी करने के लिए, तो वो तहरीक इंसाफ के चंद लोग हुकूमत को वो कंधा पेश कर देंगे फॉरवर्ड ब्लॉक की शक्ल में, ताकि हुकूमत जो है वो अपना जो उनका मकसूद व मतलूब होगा उस वक़्त एजेंडा उसको पूरा कर सके। अब ये एजेंडा क्या होगा, ये 1-2 चीज़ें हैं जिस पे हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक आध जो है वो बड़ी अहम है, वो मैं बता देता हूँ आपको। वो ये है कि कुछ ताकतवर हलके जो हैं वो 18वीं तरमीम पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, क्योंकि 18वीं तरमीम के तहत बहुत से इख्तियारात सूबों को मुंतकिल हो गए थे जिन पर उनको शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो उसमें कोई एक आध तरमीम जो है ना उस 18वीं तरमीम के अंदर कोई रद्दो-बदल जो है ना वो चाह रहे हैं। और वो रद्दो-बदल इसी सूरत हो सकता है जब इस असम्बली से अगर होना है, जब 2/3 अक्सरियत होगी। 2/3 अक्सरियत लिहाजा गवर्नमेंट के पास नहीं है, तो अगर कल को ये ज़रूरत बड़ी और नागुज़ीर सूरत हाल बन गई, जी हाँ मैं फिर कह रहा हूँ कि नागुज़ीर सूरत हाल बन गई, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि तहरीक इंसाफ का एक ग्रुप जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक की शक्ल में मौजूदा हुकूमत के साथ मिल जाएगा, उसको वो कानून साजी में अपना तावन दे देगा। तो असल इम्तिहान जो है ना, हमारे ख्याल में असल इम्तिहान पीटीआई का वो अब शुरू हुआ है कि जब वो बतौर जमात वहाँ पे मौजूद होगी। पहले तो वो सुन्नी इत्तेहाद के प्लेटफार्म पे बैठी थी, उनकी अपनी वो सियासी शनाख्त जो थी वो नहीं थी, उनको सुन्नी इत्तेहाद के मेंबर कहा जा रहा था। लेकिन अब ऐवान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद अपने नाम से मौजूद होगी और उसके मेंबर तहरीक इंसाफ के गिने जाएंगे। अपोजिशन लीडर भी उनका पहले भी खैर उनका ही है, लेकिन अब भी होगा। अब असल में ये है कि तहरीक इंसाफ अपने अंदर जो ग्रुपिंग है, जो अपने लोग जो है उनको किस तरह महफूज रखती है इस नकब जनी से। और ये नकब जनी जो है ना ये आज पहली दफ़ा नहीं होगी, ये बड़ा पुराना तर्ज अमल है। आपको पता है कि जब जनरल मुशर्रफ साहब आए थे तो उस वक़्त उन्होंने भी एक नकब जनी करके पीपल्स पार्टी में ही अपनी गवर्नमेंट बनाई थी। जब जो है वो मरहूम जो है उकाड़ा के जो MNA थे वज़ीर दफ़ा साहब सिकंदर राव साहब, उन्होंने वो सारी नकब जनी का इंतज़ाम किया था। तो ये हर दौर में होता रहा है, पंजाब गवर्नमेंट में शहबाज शरीफ के दौरे, दूसरे दौरे हुकूमत में भी हुआ। तो ये इस तरह की जो है कोशिशें जो है ना और काविशें ये वाकई दारुल हुकूमत में जारी हैं। और असल ये इम्तिहान पीटीआई का या इमरान खान का ये है कि अपने इन जो MPA MNA हैं, खासकर MNA हैं, जो उनको किस तरह अपने साथ बांध के रोक के रखते हैं अपने पास। तो ये एक ख़बर थी जो हमने पहले भी बताई थी। आज फिर हम इसके बाद जो है मौजूदा फ़ैसले के बाद कि पीटीआई जश्न मना रही है, ज़रूर मनाए, कि उसके बाद असल में उनके साथ क्या होने वाला है। तो वो ये था कि हुकूमत और साहबान इख्तियारो इक़्तिदार जो है वो कोशिश करेंगे कि पीटीआई के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ना वो बना दिया जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।